आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप जहाँ भी हों, अल्लाह पाक आपको खुश और खैर आफियत से रखे और आपकी तमाम मनाजिल आसान फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ माह सफ़र के आखिरी जुमा का बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करूंगी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। यकीन माने, आप जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपके हाथों को, आपके उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाएंगे। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ कर कर के थक गए हैं, हम दुआएं मांग मांग के थक गए हैं, हम चेहरे पर खाली हाथ फेर लेते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं सुनता, तो ऐसा सोचना गलत है। ये इंसान का ईमान कमज़ोर होने की इलामत है। अल्लाह ताला आपकी मांगी गई दुआओं को बिल्कुल भी रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम है, वो अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज ज़रूर रखता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो मांगें वो फ़ौरन पूरा हो जाए। ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि कौन सी दुआ किस वक्त हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को उसी वक्त सुनता है जिस वक्त वो हमारे लिए बेहतर होती हैं, हमारे लिए मुफीद होती हैं, क्योंकि अल्लाह ही को इल्म हर चीज़ का है। वो हर चीज़ का इल्म रखता है, सुनता समझता है। आप जब भी दुआ मांगा करें निहायत यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पर ये उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह ताला आपके हाथों को खाली नहीं लौटाएंगे। बंदा जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे के उठे हुए हाथों को देखकर बड़ा खुश होते हैं। जो दुआ अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखते हुए की जाए तो मैं यकीन से कहती हूँ कि वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी, एक ऐसा नाम बताऊंगी जिसे सिर्फ 8 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह से जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपके उस मकसद को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। चैनल पर आने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। आज का जो अमल है वो आपने नमाज जुमा के बाद करना है या असर के बाद। अगर आप ये अमल करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है, यानी वो घड़ी कबूलियत वाली घड़ी होती है। बाज़ उलमा से ये भी साबित है कि असर की नमाज के बाद जो घड़ी होती है वो कबूलियत की घड़ी होती है। तो आपने इस अमल को नमाज असर के बाद करना है। तो करना क्या है कि आपने अल्लाह ताला का एक नाम है अल हादी, अल हादी, इसे 8 मरतबा पढ़ना है। आप इसे या हादी भी पढ़ सकते हैं, अल हादी या फिर या हादी, आपको जो बेहतर लगे आप वो पढ़ें। इसे 8 मरतबा पढ़ना है, मगर उससे पहले सूरह फातिहा और सूरह इखलास एक एक मरतबा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर आमीन तक पूरी पढ़नी है, और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसे पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला का नाम अल हादी इसे 8 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपके उस मकसद को, उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ये बड़ा ही मुबारक अमल है, दिन भी बड़ा मुबारक और वक्त भी बड़ा बाबरकत है, कबूलियत वाला वक्त है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप यकीन के साथ दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी उसको दुआ को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है, बड़ा ही बाबरकत अमल है। इसे खुद भी करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और परेशान हाल लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।